स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार बंद मत करना, खोलो हालेलुया। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार बंद मत करना। खोलो द्वार, आने दो उसे, आने दो रूह में बस जाने दो। आने दो उसे, आने दो रूहों में बस जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. It's a wonderful evening. एक अद्भुत शाम एक बार फिर से है। मैं संजय गुप्ता आप सबका यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। मेरी उपवास प्रार्थना का आज 34वां दिन है, 34th डे ऑफ माई फास्टिंग प्रेयर। I am enjoying the presence of God in these fasting days. God is miraculous, more than miraculous. परमेश्वर बहुत ही आशीष दे। He is blessing one and all. सभी को परमेश्वर आशीष दे। The messages, the phone calls I am getting from new places, नई जगहों से, because the message is flowing. परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है और परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और फैलता चला गया। परमेश्वर का वचन का फैलना और बढ़ना सिर्फ बोलने वाले के हाथ में नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन फैलना और उसका बढ़ना सुनने वाले के हाथों में भी होता है। अब बाइबल बताती है मरकुस 5, 25, 26, 27, 28 के अंदर कि एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी और बहुत माल व्यय करने पर भी, बहुत सारा पैसा खर्च करने पर भी वो ठीक नहीं हुई थी। So many times we pay everything, सब कुछ लगा देते हैं, अपना सारी पूंजी लगा देते हैं, लेकिन मालूम उसमें अद्भुत बात क्या लिखी? अद्भुत दो बातें लिखी। एक,
उसने वैद्यों से बहुत दुख उठाया था। उसने जहां पैसा खर्च किया था, जिन डॉक्टर्स पे पैसा खर्च किया था, उन डॉक्टर से दुख उठाया था। वैद्य ने लिखा कि ये किसी एक डॉक्टर के पास जाते थे। मल्टीपल हॉस्पिटल्स, मल्टीपल डॉक्टर्स, जगह जगह जाना, जगह जगह डॉक्टरों से मिलना, हर डॉक्टर की राय लेना। उसने बहुत दुख उठाया था वैद्यों से, डॉक्टर से। लेकिन दूसरी जो अद्भुत बात है, जो तकनीकी बात है, उसमें एक दिन यीशु की चर्चा सुनकर तो वचन बढ़ा कहां और वचन फैला कहां, और ये जो चमत्कार उस स्त्री के जीवन में हुआ, वो वचन के बढ़ने और वचन के फैलने से हुआ। चर्चा करी तो वो चर्चा यीशु के कान तक पहुंची। जब आप इस वचन की चर्चा करते हैं, इस वचन को फैलाते हैं, आप सिर्फ अपने पास नहीं रखते, आप ये प्रण करते हैं कि नहीं, जो वचन मैं सुन रहा हूं आज, इसको मैं शेयर करूंगा, तो चर्चा का विषय बन जाता है। और वो चर्चा का विषय ये होता है कि मेघालय से कॉल आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से कॉल आते हैं, नागालैंड से कॉल आ रहे हैं, दूसरे देशों से कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। जिन शहरों में, जिन प्रदेशों में मैं पहुंच भी नहीं पाया, बहुत रिमोट एरियाज में से कॉल आते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चर्चा। ये जो चर्चा यीशु की थी, जो बहुत दुखी स्त्री थी, डॉक्टर से दुख उठाया था, बाइबल बताती है, और सारा माल व्यय करने पर भी, सारा पैसा खर्च करने पर, पैसा खर्च करती गई, दुख उठाती गई, पैसा खर्च करती गई, दुख उठाती गई, पैसा खर्च करती गई, दुख उठाती गई। वन डे द नेम ऑफ जीसस केम इन आवर लाइफ। उस दुख भरी जिंदगी के अंदर एक दिन यीशु का नाम आ गया। कोई दुख भरी जिंदगी है, कहीं कोई दुखी पड़ा हुआ है, जिसको आपके एक छोटे से सहयोग की जरूरत है कि यीशु की चर्चा फैला दो, उसकी जिंदगी बच जाएगी। उस दिन यीशु की सामर्थ उस औरत के अंदर गई जिसने चर्चा सुनी थी। यीशु के अंदर वो सामर्थ गई जिसने चर्चा सुनी थी, और वो चंगी हो गई। हम चर्चा करें, हम यीशु के सुसमाचार को बढ़ाएं, फैलाएं, उसको सीमित ना कर दें अपने पास। हम अपने परिवार में ही सीमित रखेंगे। अगर हमें अपने परिवार में सीमित रखना होता, हर शाम हम नहीं बैठते। और हमें जब कोई कहता है कि आप प्रचार कर दीजिए हमारे चैनल पे, हमारे किसी हमारे उस पर जूम की मीटिंग पर, गूगल मीट पर, आई एम ऑलवेज रेडी। चर्चा करनी है यीशु की, परमेश्वर का वचन फैलना चाहिए। आज जो मेरा सब्जेक्ट है, इट विल बी अ रियल ब्लेसिंग, आपको आशीष मिलेगी। ओवरकम योर ट्रबल्स, क्लेश पर विजय। हमारी जिंदगी का क्लेश, द बाइबल says in John 16:33, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 33वीं आयत, द बाइबल says like this, बाइबल इस प्रकार से कहती है, in this world you will have troubles, but I have overcome this world. इस दुनिया के अंदर तुम्हें बहुत क्लेश भोगना पड़ेगा, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है। I have overcome this world. World of troubles. क्लेश से भरी हुई दुनिया। Everywhere you go, every family you meet, every second person if you will hear,
He will tell about his troubles. वो अपने जीवन के क्लेश के बारे में बताता है. Ecclesiastes chapter 2 verse 23 says, सबोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय और 23वीं आयत इस प्रकार से कहती है, For all the days of man are full of sorrows and travail grief. मनुष्य के तो सारे दिन दुख और क्लेश से भरे हुए हैं और उनके काम खेत के ही होते हैं. All the days of the life. The writer of Ecclesiastes, the wise man of God, King Solomon is writing, For all the days of life are full of sorrows and griefs. बहुत ही क्लेश से भरे हुए दिन. Psalm 88 verse 3 says, Psalm 88 verse 3 and verse 6 says, My life is full of troubles. मेरा पूरा जीवन क्लेश से भरा हुआ है. The verse 6 says, 6ठी आयत इस प्रकार से कहती है, I am close to death. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मृत्यु के नजदीक आ चुका हूं. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी पीड़ा, मेरे शरीर के क्लेश, मेरी जिंदगी के क्लेश, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मृत्यु के नजदीक हूं. I am almost in the darkness of death. मैं उस अंधकार की वादी में हूं, अब जहां पर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. So many times we pass through this valley of darkness. कितनी बार हम अपनी जिंदगी में इस अंधियारे में से होकर के गुजरते हैं, क्लेश में से होकर के गुजरते हैं, कष्टों में से होकर के गुजरते हैं, दुख में से होकर गुजरते हैं, डर में से होकर के गुजरते हैं, दर्द में से होकर के गुजरते हैं, बीमारियों में से होकर के गुजरते हैं, अशांति में से होकर के गुजरते हैं. इन द वैली ऑफ डार्कनेस वी गो थ्रू. अंधकार की वादी. एक बार मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, शायद 28-30 साल पहले. मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी. आई वॉज नॉट परमिटेड टू विजिट माई होम. मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं अपने घर जा सकूं, लेकिन उस दिन मुझको बहुत याद आ रही थी और मुझे लगा कि मैं जा करके अपनी मम्मी से मिलूं. मैं मिलने गया तो जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मी बहुत परेशान है. शी वॉज क्राइंग. और उनके पास एक मेड आती थी काम करने, उसका नाम पुष्पा था. शी वॉज ऑल्सो क्राइंग. वो भी बहुत रो रही थी. वो बैठी हुई थी, एक नन्हा सा बच्चा उसकी गोद में था, बिल्कुल नन्हा सा बच्चा, और उसको वो अपने साड़ी के पल्लू से ढकी हुई थी. मैंने मम्मी की आंखों में आंसू देखे और इस स्त्री को भी रोते हुए देखा, तो मैंने मम्मी से पूछा क्या हो गया. मेरी मम्मी ने एक सवाल पूछा, वो जो तुम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो, क्या पुष्पा के बच्चे को बचा सकता है? तुम्हारी प्रार्थना से क्या ये बच सकता है? मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? छोटा सा नन्हा सा बच्चा, बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा हुआ, देखा नहीं जा रहा था. जब उसने वो कपड़ा हटाया, माई मम्मी बस्टेड. मेरी मम्मी बहुत जोर से रोने लगी, कहने लगी ये मुझसे पैसे मांगने आई है कि कपड़ा खरीदना है, ये मरने वाला है, इसके अंतिम संस्कार के लिए कपड़ा खरीदना है मुझे. आई वॉज ऑल्सो मूव्ड. एक तरफ मेरी मां रो रही थी, एक तरफ पुष्पा रो रही थी, और वो छोटा सा बच्चा उसकी गोद में था.
मम्मी ने रोते रोते बताया कि इसके कुछ बच्चे पहले भी इसी तरीके से मर चुके हैं। कुछ दिन के होते हैं, सूख जाते हैं और मर जाते हैं। So many times this kind of dryness come into our life. इस प्रकार की सूखी बीमारियां हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। They don't want to leave us. These kind of troubles come in our family. कुछ है जो हमें सुखा रहा है, कोई चिंता हमें सुखाए चली जा रही है, कोई डर, मृत्यु का भय, कोई दर्द, फाका कशी, पॉवर्टी, गरीबी, बेचैनी, अनजाना भय, भविष्य का डर हमें सुखा रहा है आज। मम्मी ने पूछा कुछ हो सकता है? She asked me again. मैं बैठ गया वहीं उसके पास बगल में जमीन पर। मैंने कहा लाओ अपना बच्चा मुझे दो। मैंने उस बच्चे को ध्यान से देखा और उस बच्चे के कान में जोर से बोला, यीशु मसीह के नाम में जीवन है और तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। और इस क्षण से, इस परिवार पर से बच्चों के मरने का श्राप मैं अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म कर रहा हूं। ये बात मैंने बहुत जोर से उसके कान में बोली। वो बच्चा मूर्छित था, वो बच्चा बेहोश था। उस बच्चे ने यीशु मसीह का नाम, बाइबल सेज ही हैड लाइफ, उसमें जीवन था। द मैन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, व्हेन ही केम ऑन दिस अर्थ, जब वो जमीन पर आया, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड इट हैड लाइफ। इसके अंदर जिंदगी थी। इस वचन में जिंदगी है। जो वचन मैंने उसके कान में बोला और जोर से बोला और यीशु के नाम को लेके बोला, मेरे यीशु के नाम में जिंदगी है। अपनी बीमारी को बोलो, अपनी तंगी को बोलो, अपनी फाकाकशी को बोलो, बोलो, बताओ, यीशु के नाम में जिंदगी है। दैट लिटिल चाइल्ड, उसने अपनी आंखें खोल दी। वो जो बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी मां मरने का इंतजार कर रही थी, जिसकी मां इसलिए पैसे लेकर के कपड़ा खरीदना चाहती थी कि अब उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जब उसने आंखें खोल दी तो उसने, वो मेरे पैर छूने लगी, कहने लगी कि 4-5 दिन बाद इसने आंखें खोली हैं। मैंने कहा जाओ इसको अंदर ले जाकर के दूध पिलाओ, फीड हर, जाकर के दूध पिलाओ। वो अंदर गई और आकर के बताया, उसने उस बच्चे ने भरपूर दूध पिया। जब यीशु मसीह उसके घर में गए, उस सरदार के घर में गए और उसकी बेटी मरी हुई थी, तो यीशु मसीह ने जब उसको उठाया तो उससे कहा, इसको कुछ खाने को दो। somebody needs a spiritual food. किसी को आत्मिक भोजन की जरूरत है। किसी को यीशु के नाम में जिंदगी की जरूरत है। यीशु के नाम को कान के अंदर जाने दो। यीशु के नाम को बीमारी के अंदर जाने दो।
यीशु के नाम में अपने परिवार की पॉवर्टी के अंदर जाने दो, वो भुखमरी, वो गरीबी। यीशु के नाम को उस डर के अंदर जाने दो, उस डर को बताओ। नाम यीशु का है, इसमें जिंदगी है। नाम यीशु का, उसमें ताकत है। ओवरकम योर ट्रबल्स, अपने क्लेशों पर खुद विजय पाए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, आस्क एंड यू शैल बी गिवन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क, आस्क इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल कहती है तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से मांगना, ही विल प्रोवाइड, वो तुम्हें देगा। He will give you that power to overcome on all your troubles. वो तुम्हें सामर्थ्य देगा कि तुम उस क्लेश के ऊपर विजयी हो सको। Tell the name of Jesus. यीशु के नाम को बताओ। बीमारियां हमने सबको बताई, बीमारी को यीशु का नाम नहीं बताया। अपनी गरीबी हमने सबको बताई, अपनी गरीबी को यीशु का नाम नहीं बताया। ए गरीबी, आज कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिखता, बट माई जीसस विल नेवर लीव मी। द बाइबल सेज ही नेवर लीव्स नॉर फॉरसेक। ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। When she came inside the room, जब वो कमरे के अंदर आई, the child was smiling. उसने कहा मेरे इतने बच्चे मर गए, मैंने किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। भैया जी, पहली बार मुझे यह पता चला है कि बच्चा मुस्कुराता भी है। God will give you a big smile. जो आज सुन रहे हैं, आज इस बात को यकीन जानिए, परमेश्वर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देना चाहता है। So many peoples, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से अच्छे से मुस्कुराए तक नहीं है। उनके दिल में कोई खुशी नहीं आई, वो दर्द में थे, वो पीड़ा में थे, वो निराशा में थे। So many people will smile today. यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, मुस्कुराहट आएगी। उस दिन उस अचेत बच्चे के जीवन में मुस्कुराहट आई, जिसकी मां को मालूम था ये बच्चा मर जाएगा। बच्चे को मैंने बड़े होते हुए देखा। If we see the people in this world, they are in dry condition. अगर हम इस दुनिया के लोगों को देखेंगे तो वो ऐसे ही किसी सूखे रोग से परेशान है। यशाया 43 वर्स 13 says, यशाया नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 13वीं आयत कहती है, Behold, I will do a new thing for you. ठहरो, ठहरो, मैं तुम्हारे बीच में एक नया काम करने पर हूं। God wants to perform a miracle in your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया काम करने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव करने जा रहा है। God saved the child that day. परमेश्वर ने उस बच्चे को उस दिन बचा लिया। बाइबल says Son of God can give us life. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का बेटा हमें जिंदगी देता है। नो, बाइबल कहती है He gives us abundant life. Not only life, सिर्फ जीवन नहीं, बट abundant life, बहुतायत का जीवन, fullness of life, भरा पूरा जीवन, उभरता हुआ जीवन देना चाहता है परमेश्वर। If you are sick, अगर आप बीमार हैं, if you are not in peace, you are unable to sleep, अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, if you are in terror, आप डर में हैं, oh my heart is just in fear, मेरा दिल डरा हुआ है। The choir director
of that period in the Old Testament. वो जो संगीतकार था, महान भजनकार था जिसका नाम दाऊद था, वो कहता माई हार्ट इज इन फियर, मेरा दिल डरा हुआ है. इफ यू आर गोइंग थ्रू फियर्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू वैलीज ऑफ डार्कनेस, अगर आप अंधकार की वादियों से होकर के गुजर रहे हैं, बी इन चीयर इन दिस इवनिंग, आज की शाम खुश हो जाइए. गॉड इज गोइंग टू गिव यू स्माइल. परमेश्वर आपको मुस्कुराहट देने वाला है. यू विल ओवरकम ऑल द ट्रबल्स. तुम अपनी सारी विपत्तियों पर, हर प्रकार के क्लेश पर विजय हासिल करोगे. रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 सेज, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 4थी आयत इस प्रकार से कहती है, गॉड शैल वाइप अवे ऑल द टीयर्स ऑफ योर आईज. All the tears of your eyes. God shall wipe away all the tears of your eyes. परमेश्वर तुम्हारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा. There shall be no fear. Everything will become new in your life and you will become a new creation. कोई डर नहीं बचेगा, कोई क्लेश नहीं बचेगा, because God himself will wipe away all your tears. Trust in the Lord. आज की शाम परमेश्वर पे भरोसा करिए. आज की शाम परमेश्वर से कहिए, प्रभु आई वॉन्ट दैट पावर. मुझे उस सामर्थ की जरूरत है. आई वॉन्ट टू बी मोर देन कॉन्करर. मैं जैवन से बढ़ करके बनना चाहता हूं. आई वॉन्ट योर अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. मुझे उस भारी अभिषेक की जरूरत है. One day, एक दिन, my daughter was very sick. मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई. She was few months, कुछ महीने की थी. बहुत बीमार थी. 3 घंटे के अंदर उसको करीब 40-50 बार लूज मोशन हो गए. उसके शरीर में से पानी बहता चला जा रहा. And I didn't have any money. मेरे पास एक भी पैसा नहीं था. जो नजदीक में एक डॉक्टर था, वो 6 रुपए में 3 दिन की दवा देता था. लेकिन मेरे पास 2 रुपए नहीं थे कि मैं 1 दिन की दवा ले आऊं. I was just sitting and watching my daughter. मैं कुछ महीने की अपनी बेटी को देख रहा था. मेरा मन बहुत व्यथित था. मैंने बहुत बार प्रार्थना करी, लेकिन उसके लूज मोशन रुकने को नाम नहीं ले रहे थे. उसी रात मुझको दिल्ली के अंदर YMCA में कन्वेंशन बोलने जाना था. उन्होंने मुझे ट्रेन का टिकट भेजा था. मेरे पास सिर्फ वो ट्रेन का टिकट था. आई डिडंट हैव एनी मनी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. आई प्रेड. मैं बैठ गया और मैंने प्रार्थना करी. द होली स्पिरिट केम टू मी. पवित्र आत्मा उसी कमरे में आया और पवित्र आत्मा ने कहा, आई हैव चोजन यू फॉर माई मिनिस्ट्री. मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है. मैंने पवित्र आत्मा को जवाब दिया, आई एम रेडी. मैं तैयार हूं. समय हुआ, मुझे पैदल स्टेशन जाना था. The railway station was nearly 13-14 kilometers from my home. मुझे वो 13-14 किलोमीटर पैदल जाना था. मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करके एक बात बोली. मैंने कहा, प्रभु इस बच्चा तूने दिया था. मुझे लगता है ये बच्चा तू मुझे रखना नहीं चाहता. यदि ये तेरी मर्जी है तो भी मैं तेरी सेवकाई नहीं छोड़ूंगा. बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सारा फल लेकर के आओ. लॉर्ड, बिकॉज यू हैव चोजन मी एंड आई हैव कमिटेड दैट आई एम योर सर्वेंट. हे प्रभु, चूंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं तेरा नौकर हूं, जो तू आज्ञा देगा वो मैं करूंगा. यदि तू नहीं चाहता कि बच्चा मेरे पास रहे
तो मैं इस बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं, एंड आई वेंट, और मैं चला गया। उस साल दिल्ली के अंदर बहुत बाढ़ आई थी। जब मैं कन्वेंशन बोला तो मैंने देखा माएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो हैजा और उल्टी की बीमारियों से परेशान थे, उनको कॉलरा हो रखा था, उनको वॉमिटिंग हो रही थी, छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे। मैं जिस बच्चे पे हाथ रखता था, प्रार्थना करता था, आंसुओं से रोने लगता था, क्योंकि उस बच्चे पर मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देता था। और जिस बच्चे पे हाथ रखता था वो अपनी आंखें खोल देता था। उन दिनों में हमारे पास कोई फोन नहीं था, हम पड़ोस में फोन किया करते थे। हमने पड़ोस में फोन किया और मैंने पूछा, मेरी बेटी, वहां पे एक बुजुर्ग अंकल थे जो मेरी बेटी से खेलने आया करते थे, वो बहुत बुजुर्ग थे उस समय। उनका जवाब था, संजय बाबू आप गए, और वो बच्चा उठ के खेलने लगा। और मैं यही बात कर रहा था कि बाप खुदा की सेवा करने गया है। ही वॉज अ मुस्लिम मैन। बाप खुदा की सेवा करने गया है, दुख से भर के गया है। इधर खुदा ने अपना जलाल दिखा दिया है। इन ऑल द डार्कनेस, इन ऑल योर डार्कनेस, when we go into the valley of darkness, when we go into the valley of darkness, let me tell you, we always overcome from our troubles. हम अपने क्लेशों से जयवंत होते हैं। Hundreds of children I prayed for. सैकड़ों बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना करी। वहां पास्टर्स ने मुझे बताया कि each and every child was healed that day. और अगले दिन गवाही देने वालों की लाइन खड़ी हुई थी। माता पिता अपने बच्चों को लेकर के खड़े हुए थे। We go through miracles when we speak about Jesus, when we proclaim about Jesus. We should have faith. जब हम घोषणा करें यीशु मसीह के नाम की, हमें इस बात का ईमान रहे कि हम खाली ढपली नहीं बजा रहे। God will come. God will send his son. God sent his son. बाइबल कहती है उसने अपने बेटे को भेज दिया। And everything becomes new when Jesus comes. और सब कुछ नया बन जाता है जब यीशु मसीह आता है। लेट मी स्पीक समथिंग डिफरेंट टुडे। मैं आपको कुछ अजीब सी बात बताऊंगा। ये क्यों होता है, इस तरीके की घटनाएं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। whenever you will see, whenever you will watch movie of Jesus Christ, जब भी आप यीशु से संबंधित कोई भी पिक्चर देखेंगे, कोई फिल्म देख लीजिए आप, या कोई तस्वीर देखिए यीशु मसीह की, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखिए, आपको रोना आ जाएगा। द डायरेक्टर क्राइड, द प्रोड्यूसर क्राइड, जिसने उस पिक्चर को बनाया वो भी रोया, जिसने उसमें पैसा लगाया वो भी रोया। द ऑडियंस क्राइड, द डिस्ट्रीब्यूटर क्राइड। जब जब उस पिक्चर को देखा गया, पैशन ऑफ क्राइस्ट को, लोग रोए। बिकॉज, क्योंकि जब भी यीशु की चर्चा होती है, और जब वो मूवी में होती है, जब वो किसी तस्वीर में होती है, तो वहां यीशु का दर्द झलकता टपकता दिखाई देता है। लॉर्ड जीसस सफर्ड फॉर अस। यह दिखाया जाता है कि वो हमारे लिए दुख भरा, उसने दुख उठाया। हिज फेस इज स्क्रैच्ड, हिज बॉडी इज मार्क्ड। उसका चेहरा छिला हुआ है, उसके शरीर पर घाव हैं। इस तरीके के सीन होते हैं। चेहरा काला, खून बहता हुआ,
कहीं ब्लड क्लॉट, कहीं खून सूखा हुआ, इस तरीके के सीन होते हैं. बट व्हाट डज, पूरा चेहरा, फेस लुक इन अ ग्रेट ग्रीफ, पूरा चेहरा भारी पीड़ा में दिखाई देता है. इसी तरीके का चेहरा दिखाया जाता है. बट व्हाट डज द वाइज मैन ऑफ गॉड सेज, जो बहुत ही अकलमंद आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, परमेश्वर की ओर से जिसको दान मिला है, वो क्या कहता है? His name is King Solomon. उसका नाम है सुलेमान बादशाह. So in Song of Solomon he says, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में वो कहता है, if we read Song of Solomon chapter 1 verse 16 and chapter 5 verse 16, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पहला अध्याय 16वीं आयत और 5वां अध्याय 16वीं आयत, दोनों जगह जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसका सेंस ये है, सन ऑफ गॉड लुक्स लवली एंड हैंडसम. सन ऑफ गॉड लुक्स लवली एंड हैंडसम. परमेश्वर का पुत्र बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत है. He is not what we see in Passion of Christ. He is not like that what we see in movies. वो उस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है. Son of God is lovely. Son of God is most handsome. He is rose of Sharon. वो शारोन देश का गुलाब है. उसकी गुलाब से कल्पना करी गई है और उसकी आंखें हिरणी की तरह हैं. उसकी आंखों की खूबसूरती की कल्पना करी गई है. But when the Son of God was on the cross, लेकिन जिस समय परमेश्वर का वही पुत्र काट के क्रूस पर टंगा हुआ था, the eyes were just empty. आंखें बिल्कुल खोखली हो गई थी. He was watching to the crowd. He was not looking good. वो अजीब अजीब गंदा सा दिखाई दे रहा था. Before Jesus was handed over to be hanged on the cross, इसके पहले कि यीशु मसीह ने अपने आप को सौंपा कि मुझे क्रूस पर टांग दो, he handed over himself to the cruel community of those days, जो उन दिनों की सबसे ज्यादा क्रूअल कम्युनिटी थी, जो यीशु को खींच रही थी, जो यीशु पर थूक रही थी, जो यीशु का मजाक उड़ा रही थी, जो यीशु के साथ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी. He handed over himself to those people. The Bible says like this. He did this. उसने इसलिए ऐसा किया. So all the bad things, सारी बुरी चीजें हमारी जिंदगी की, all the sorrows, हर प्रकार का दुख, all kinds of agony, हर प्रकार की तकलीफ और पीड़ा, all kinds of pains, हर प्रकार का दर्द, all kinds of troubles, सभी प्रकार के क्लेश, all kinds of poverty, हर प्रकार की गरीबी, peace of body, peace of mind, शरीर के अंदर शांति, दिल के अंदर शांति और मन के अंदर शांति के लिए he took these wounds on his body. उसने अपने शरीर पर इन घावों को ले लिया.
ही गेव हिज फेस, उसने अपने चेहरे को दे दिया. यू कैन स्क्रैच, तुम अब इसे छील सकते हो. यू कैन स्लैप मी, तुम अब इस पर थप्पड़ मार सकते हो. विद योर नेल्स यू कैन स्क्रैच माई बॉडी. अपने नाखूनों से वो जो कोड़ा होता था, वो जो कोड़ा उसके ऊपर पड़ रहा था, एक कोड़े में 9 बेल्ट हुआ करती थी. किसी बेल्ट में कटीले पत्थर होते थे, किसी बेल्ट में बड़े कांटे हुआ करते थे, किसी बेल्ट में लोहे के टुकड़े हुआ करते थे, किसी बेल्ट में कीले हुआ करती थी, किसी बेल्ट में तेजाब से डूबा हुआ कपड़ा लगा रहता था. जब एक बार एक कोड़ा पड़ता था तो वो 9 बेल्टें जाकर के उसके शरीर पे चिपक जाती थी, और जब उन्हें खींचा जाता था तो घाव छिल जाया करते थे. और बाइबल कहती है, और हमने उसकी ऐसी दुर्दशा देखी जैसी उसके पीठ पर हलवाओं ने हल चला दिया था. जीसस वॉज नॉट लाइक दैट. यीशु मसीह बिल्कुल इस प्रकार का नहीं था. ही वॉज लवली एंड हैंडसम. वो तो अपने पिता के घर में बहुत सुंदर और खूबसूरत था. बट वेन द सन ऑफ गॉड केम ऑन दिस अर्थ, जब वो परमेश्वर का पुत्र जमीन पर आया, ही गेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दे दिया, सो दैट वी कैन ओवरकम ऑल द ट्रबल्स. हम अपने क्लेशों पर विजय हासिल कर सके. बाइबल ऐसा कहती है इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 15, नीति वचन 10वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, पॉवर्टी ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन टू द पुअर. पॉवर्टी ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन टू द पुअर. गरीबी गरीब मनुष्य का विनाश कर देती है. गरीबी जब हमारी जिंदगी में आती है, what kind of poverty comes in our life? We have to understand what kind of poverty, किस किस प्रकार की पॉवर्टी हमारी जिंदगी में आती है. The first poverty is, और मैं हमेशा कहता हूं, this is the utmost poverty. यह सबसे ऊंची वाली पॉवर्टी है, गरीबी है जो हमारी जिंदगी में आती है. दैट इज स्पिरिचुअल पॉवर्टी. हमारे आत्मिक जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है. वी आर नॉट मूविंग द स्पिरिट ऑफ गॉड. वी आर नॉट लिसनिंग व्हाट द होली स्पिरिट वांट्स इन अवर लाइफ. पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, पवित्र आत्मा हमें कैसे चलाना चाहता है. We don't know the program purpose of God in our life. परमेश्वर का क्या प्लान है, क्या पर्पस है, क्या प्रोग्राम है. These 3 P, हमारी जिंदगी के ये 3 P, परमेश्वर के साथ 3 P, पर्पस प्लान प्रोग्राम. पर्पस प्लान प्रोग्राम. पर्पस प्लान प्रोग्राम of God in your life. Have you written somewhere? कहीं आपने लिखा है, कभी कहीं लिखा है, कभी पूछा प्रभु क्या प्लान है, क्या पर्पस है, क्या प्रोग्राम है मेरी जिंदगी का. वो बहुत बीमार था जिसका नाम पौलुस था. वो कैद खानों में भी रहा, वो समुद्र के तपेड़ों में भी रहा. कहता जाड़े में और उघाड़े में जब मेरे पास कंबल नहीं था, और जब मैं भूखा था, जब मुझे कई बार 3 बार बेत पड़े, 3 बार 39 बेत पड़े, कैद खाने में मारा गया, दुश्मनों ने मारा, जंगली जानवरों के भय में जीना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, अनजान जगहों पर भटकना पड़ा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. उसने कभी नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं. He never said, I am going to die now. My time has come. He has never said. But Bible says, Bible ऐसा कहती है, एक दिन आया जब उसने कहा मेरे कूच करने का समय आ चुका है. I know the plan of my God.
I know the purpose of my God. I have completed living on this earth. जो पर्पस था वो मैंने पूरा कर लिया है। आपने अपने पर्पस पूरे कर लिए। आप कहते मेरे पास काम है, इन कामों को मुझे अभी पूरा करना है। एक बार एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भाई इस बच्चे की शादी जल्द से जल्द करनी है ब्रदर, और हम चाहते हैं कि शादी की डेट आप बताइए। आप डेट निकालिए, बताइए नहीं, आप डेट निकालिए। मैंने कहा डेट वेट निकालना तो वो दूसरे लोग करते हैं, हमारे मसीह में तो क्या डेट निकालना, ये तो दूसरे लोग करते हैं, जो तारीख निकलवाते हैं, जो अच्छा साया ढूंढते हैं और ग्रह नक्षत्र देखते हैं, ये सब तो वो लोग करते हैं। हम तो कह लेंगे नहीं, आपको आना है, आपको ये शादी ब्लेस करनी है। तो मैंने कहा कि मुझे शादी ब्लेस करनी है तो फिर डेट मेरी होगी, जो मेरे स्केड्यूल में डेट खाली होगी वही शादी का दिन होगा। कह लेंगे ब्रदर जल्दी का देखिए। मैंने कहा क्यों, हड़बड़ी क्यों है? कह लेंगे कि दादी की सांसें जो है ना कभी भी थम सकती हैं। क्यों, किसने बताया दादी की सांसें थम सकती हैं? किसने बताया तुम्हें दादी मर जाएगी इससे पहले शादी कर दो? और किसने बताया कि जिस दिन शादी हो रही होगी उस दिन दादी नहीं मरेगी? किसने बताया? क्या दादी को मालूम है कि उनके मरने का प्रोग्राम क्या है? क्या दादी को मालूम है उसके मरने का प्लान परमेश्वर ने क्या बनाया है? क्या दादी को मालूम है कि पर्पस क्या है दादी को जिंदा रखने का? वी टॉक नॉनसेंस, हम बकवास करते हैं। बिकॉज वी डोंट नो गॉड वी टॉक नॉनसेंस। क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि हम परमेश्वर के पर्पस को नहीं जानते, क्योंकि हमने परमेश्वर से प्लान नहीं पूछा है, क्योंकि परमेश्वर से डायरेक्शन नहीं लिया है। वी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस। हमारे बीच में जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ नॉनसेंस है। आस्क गॉड व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या है, प्लान क्या है? सो द अटमोस्ट पॉवर्टी इज, द अटमोस्ट सबसे ऊंची वाली जो गरीबी है, फाका कशी है, वो है स्पिरिचुअल गरीबी, स्पिरिचुअल पॉवर्टी। सब कुछ पीछे है और सब कुछ बहुत नीचे है। सारी पॉवर्टी बहुत नीचे है। सबसे पहली पॉवर्टी जो है वो ये है स्पिरिचुअल पॉवर्टी। उसके बाद है पॉवर्टी ऑफ मनी, पैसे की तंगी। पॉवर्टी ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य खराब है। चूंकि स्वास्थ्य खराब है, पॉवर्टी ऑफ पीस, शांति की गरीबी। शांति नहीं है, मन में बिल्कुल शांति नहीं। पॉवर्टी ऑफ पीस, सोशल पॉवर्टी, सामाजिक पॉवर्टी, सामाजिक गरीबी। अब समाज में मिलने जुलना खत्म हो गया है। जैसे ही आप आत्मिक गरीबी में आते हैं, ये सारी चीजें घेरना शुरू कर देती हैं। यू विल बी सोशली कट ऑफ, फिजिकली टेम्पर्ड, यू विल नॉट कम इनटू, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यू विल गो इन द वैली ऑफ डार्कनेस, तुम अंधकार की वादियों में जाओगे। बचपन में सीखा था ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, आगे मुझे कोई घटी नहीं होगी। घटी कहां पर? जब मैं अंधकार की वादियों में चलूंगा, जब मैं दुश्मन की मेज पर रूबरू होऊंगा, बीमारी की मेज पर मैं रूबरू होऊंगा, फाका कशी की मेज पर रूबरू होऊंगा। भले ही मेरे डिब्बों में आटा नहीं होगा, चावल नहीं होगा, उसके बाद भी परमेश्वर भूखा नहीं मरने देगा। बिकॉज ही इज माई शेपर्ड,
ही टेक्स मी इनटू ग्रीन पास्चर, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता है। कितनी बार, एक बार की बात है, एक बहुत ज्यादा हम एक जगह कन्वेंशन बोलने गए, एक बहुत ही गरीब स्त्री मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझसे कहा, बाबू मैं तुमको अपने घर पे खाना खिलाना चाहती हूं। मैं उनकी तरफ देखने लगा। जो कन्वेंशन के अरेंजर्स थे, जिन्होंने अरेंज करी थी, उन्होंने कहा, अरे ब्रदर चलिए, ये भिखारिन है, झोपड़ी डाल के फुटपाथ पे रहती है। मैंने कहा, आप चर्च में आती हैं? कि मैं हर इतवार चर्च में आती हूं, मैं हर शुक्रवार चर्च में आती हूं। मैंने उनसे पूछा, ये चर्च में आती है? कि हाँ चर्च में आती है, बैठी रहती है। मैंने कहा, क्या तुम